नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आहार तो नहीं दे सके लेकिन सन्निधि बहुत मिली। बहुत छोटे थे, मैं कल से 10-11 वर्ष के रहे होंगे हम। फिरोजाबाद में नसिया जी के सामने एक बहुत बड़ी ज़मीन, उस पर महावीर जयंती पे जैनों का मेला होता था और दशहरे में हिंदुओं का होता था। हिंदुस्तान समाज ने उस पर पूरी ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश बनाई और रात में ही दीवार खड़ी करना शुरू कर दी। आचार्य श्री फिरोजाबाद में थे, उनने रात भर में ही सब जगह आदमियों को, तब फ़ोन वोन तो थे नहीं थे, आदमियों को भेज के उनने खबर बुलवाई कि सुबह तक हमें हर शहर से 100 आदमी चाहिए। और उनका ऐसा प्रभाव था, तब हमने पहली बार आचार्य श्री के दर्शन किए। हम भी उसमें गए, ये नहीं मालूम तो क्यों जा रहे, 100 जने जाने हैं तो जाना है, बस सीधी बात ये। तब उनके पहले दर्शन हुए और उन्होंने जो वहाँ प्रेरणा दी और समाज को संगठन किया, आज तक वो जगह वैसी ही सुरक्षित है, किसी की एक ईंट भी नहीं लगी, खाली पड़ी रहती है। महावीर जयंती पे जैनियों का मेला होगा, दशहरे पे बाकी दिन किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ कोई उस पर ईंट लगा ले। ऐसे ही एतमादपुर के पास हजरतपुर में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कट्टी खाना खोलने की योजना पास कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट से पे लगभग 10-12 हज़ार पशु रोज कटते, उसमें इतने बड़ा कट्टी खाना। आचार्य श्री कट्टी खाना, कट्टी के कत्ल खाना समझ लो एक प्रकार। वहाँ उसका नाम ही था हजरतपुर कट्टी खाना। अब चूँकि कोसमा आचार्य श्री की जन्मभूमि वहाँ से पास ही थी कोसमा, उन्हें बहुत विकल्प हुआ कि हमारी जन्मभूमि के पास ऐसा कार्य हो रहा है। उन्होंने वहाँ भी आंदोलन चलाया। 5 दिन तक 100-200 बसें वहाँ रोज़ जाती, वहीं पड़े रहते। ठंड के दिन थे, शायद नवंबर-दिसंबर का महीना था, वहीं रहते, रात भर जगते, वो करते। लेकिन 5-7 दिन आंदोलन चला और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी स्कीम वापस लेनी पड़ी। और फिर वहाँ आयुध निर्माण, सेना के उपयोग में जो कार्य आते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स का कारखाना वहाँ खोला गया। आज तक वो कारखाना चल रहा है। तो 2 कार्यक्रम उनने ऐसे किए कि उनने पूरे उसको लेके जन जागृत का आंदोलन किया और अपने कार्यों में वो पूरी तरह सफल रहे। ये बहुत इनिशियल स्टेज की बात है, तब विमल सागर जी की इस रूप में ख्याति नहीं थी। उनकी जन्मभूमि कोसमा भी जाने को मिला। बाद में जिन पन्ना लाल जी का और R.K. जैन साहब का नाम लिया, पन्ना लाल जी हमारी मित्रता हुई तो उनने सब हमें बातें बताई, स्वयं उनने स्वीकार किया। बोले हम सप्त व्यसन सेवन करते थे और हमारे पिताजी इस बात से बहुत परेशान थे कि हमारा बेटा इतना कुमार्ग में चला गया। वो विमल सागर जी के भक्त थे, तो उन्होंने आचार्य श्री से कहा, सब बेटे की बात बताई। पन्नी लाल जी ने इसे अपने मुख से बताई तो उन्होंने आचार्य श्री ने कहा, 3 रात बेटे को हमारे पास लिटाओ, हमारे बगल में। बोले आएगा ही नहीं। बोले आएगा, तुम जाके को लेके आओ। वो लेके गए। आचार्य श्री ने कहा 3 दिन तुम्हें यहीं लेटना है हमारे पास। वो रोने लगे, चलना कुछ नहीं कहते, पर बाद में हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम वहाँ से वापस कैसे आएँ। और 3 दिन आचार्य श्री ने बिल्कुल हमें ज़मीन पे ही, चटाई पे, ऐसे जैसे माँ बेटे को चिपका कर लिटाती है, ऐसे 3 रात लिटाया और जाने क्या जादू कर दिया। हम जब घर लौट के आए तो हम बिल्कुल बदल चुके थे। हम गए दूसरे थे और लौट के दूसरे आए। ऐसा उनका बहुत अतिशय था। जैसे फल वाली बात बताई है तो हमें तो नहीं दिया उनने कभी भी, लेकिन हमने देखा बहुत। और एक वो माला हमेशा, चाहे किसी से बात भी करें कुछ हो, उनके माथ में माला हमेशा रहती थी। और किसी से बात भी कर रहे हैं, हमें बड़ा अजीब लगता था, यानी बात तो कर रहे हैं, माला फहरा रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है। लेकिन उनकी वो कुछ भी थी, वो बराबर इस हाथ से फल पकड़ाना, इस हाथ से माला चेक, कभी माला उनकी बंद नहीं होती थी। और पूरी रात मतलब हम 11-12 बजे तक देखे, सुबह 4 बजे पहुंच गए, तब भी उनका काम बराबर। हमने कभी उन्हें
अपनी आंखों से रात में लेटे नहीं देखा, दिन में भी कभी सोते नहीं देखा। शिखर जी में जब समोसण मंदिर जो वहाँ बना है उसका पंचकल्याणक हुआ, उसमें भी जाने का अवसर मिला, कोस्मा जाने का अवसर मिला, कंपिल जी में आए, अनेक प्रसंग हैं निरे बहुत, लेकिन वो धर्म के लिए बिल्कुल समझ पर रहे। सोनागिर से जब उन्होंने अंतिम विहार किया शिखर जी के लिए, उस दिन भी हमारा सौभाग्य था, हम मौजूद थे। लेकिन उन्हें वात्सल्य, उनका रत्नाकर नाम बिल्कुल सही था, उन्हें प्राणी मात्र से बहुत वात्सल्य था। वो इसमें ये भी नहीं देखते थे कि कौन जैन है कि अजैन है, जो उनकी लाइन में लग गया। और ये भी थी वो लाइन में, ये नहीं कि करोड़पति है तो लाइन में खड़े हो जाओ और रोडपति है तो उसी लाइन में खड़े, ऐसा नहीं कि तुम पहले आ जाओ कि तुम पहले आ जाओ। गेट हमेशा खुला रहता था, कभी गेट बंद होता नहीं था। लाइन लगा लो, एक एक करके आते जाओ, किसी को फल पकड़ा दिया, किसी को जाप बता दी, किसी की पिच्छी रख दी। लेकिन प्राय ऐसा होता था जिसको वो जैसा कर देते थे उसका काम पूरा हो जाता था, इसमें कोई शक की बात नहीं। अंतिम दर्शन जब शिखर जी में हुए, शाम को हम पहुँचे 20 कोठी में, जीने के ऊपर जो कमरा है उस कमरे में मौजूद थे। हम शाम को पहुँचे, संघ की भक्ति का समय हो रहा था, अकेले थे उस समय। भरत सागर जी आचार्य श्री बगल में बैठे थे और कोई नहीं था। भक्ति का समय हो रहा, धीरे धीरे आ रहे थे। हम गए, अरे सुशील तू कब आ गया? हमें आचार्य श्री सुबह ही आए थे। भरत सागर जी से बोले बुलाओ सारे संघ को, आज ये प्रवचन करेगा। इधर आचार्य श्री बैठ गए तखत पे, भरत सागर जी में बीच, हमने आचार्य श्री यहाँ अच्छा नहीं लगता, नहीं आज यहीं बैठना पड़ेगा। अपने अब भरत सागर जी के बीच में बैठ के और करीब पौन घंटे, 15 मिनट बाद चुप हो गए, बोले नहीं और बोलो और बोलो। करीब पौन घंटे हुआ, बहुत विश्राम किया, बस वही उनके अंतिम दर्शन थे। और क्या उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया उस दिन, खूब दिया। बोलने की क्षमता उनके आशीर्वाद से आई, सब कुछ आई, बहुत वात्सल्य रहा। और एक उनकी रिद्धि का प्रभाव, जैसे कह लें शिखर जी की घटना है। पन्नालाल जी जब परिवर्तित हो गए तो उनकी जन्म जयंती पर हमेशा भंडारा करते थे, हर साल, चाहे कितने ही रुपया लगे, कितने ही आदमी खा जाए। शिखर जी की घटना थी तो वो पन्नालाल जी हमारे यहाँ कमरे, बोले सुशील भाई चलो, 8 साढ़े 8 बजे के टाइम होगा। हम गए 20 कोठी में, जहाँ भोजन बन रहा था। बहुत छोटी सी कोठरी थी, जितना मंदिर का ये गर्भगृह है इससे भी छोटी कोठरी थी, उसमें सामान रखा था बस। तो हमें देख के ये लगा कि इतनी कोठरी से दिन भर का भंडारा कैसे हो जाएगा। ताज्जुब हुआ हमें बहुत देख के। बोले पहले आचार्य विमल सागर जी कमरा महाराज तैयार हो गया, चलिए अपना आशीर्वाद दे दिए। बाएं तरफ उन्हें विमल सागर जी ने हमारा हाथ पकड़ा, हमारे हाथ में एक थाली पकड़ाई, अक्षत दीप वगैरह सामान था। इधर पन्नालाल जी का हाथ पकड़ा, हम तक गए उस कमरे में। बोले दीप यहाँ रख दो, दीप स्वास्तिक बना के दीप रखा, थाली हमसे ली। 5-7 मिनट मौन पूर्वक पढ़ते रहे, जोर से नहीं बोला। और फिर बोले शुरू कर दो भंडारा। 9 साढ़े 9 बजे शुरू हुआ होगा भंडारा, और शाम को 6:30 बजे तक ऐसा ही उसी में से सामान जाता रहा। कैसे उनकी जो अपन पढ़ते हैं अक्षीण महानस रति चक्रवर्ती की सेना खा जाए, वो होती होगी। लेकिन इतना तो हमने देखा कि पूरे शिखर जी का भंडारा चलने के बाद भी उसी में से सब भर भर के ले जाओ, भर भर के ले जाओ। तब वो कंडी की डलियाँ चलती थी, ऐसे तो होते नहीं थे, बांस की डलियाँ बनी हुई, अखबार बिछे, उनमें ही सामान रखा था। तो ऐसी उन्हें कुछ न कुछ अद्भुत रिद्धि तो उन्हें प्राप्त थी। धर्म के प्रति श्रद्धान बहुत था उनका, प्रवचन बहुत सरल भाषा में करते थे, वात्सल्य बहुत था। और नीत छोटी छोटी बात हमने उनसे ही हम बहुत सिखाते हैं, जो उन्होंने फिरोजाबाद के मंदिर में कहा था, चमड़े की चप्पल पहन के आओगे तो अगले बम में चमार के घर पैदा होगे, और लकड़ी की खड़ाऊ पहन के आओगे तो बढ़ई के घर पैदा होगे, और अगर नंगे पैर आओगे तो नंगे के घर पैदा होगे। तो एक बच्चा बोला नंगे घर पैदा, उसका नंगे का अर्थ लगाया गरीब आदमी जिसके पास कुछ। बोले नंगे के घर पैदा होने से क्या फ़ायदा भगवान, ऐसी काय को उपदेश दे रहे हो? बोले वो जेब वाला नंगा नहीं बता रहे हैं, अपने जैसे। क्षमा
ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।